वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मींस इंडिया की झलक। इसका फर्स्ट पार्ट 10th इंग्लिश विद दर्शन सर इंडिया यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुर्ग चैप्टर, जिसको लोकेश एब्रोल ने लिखा है। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग एक कॉफी उगाने वाला देहात गांव है। यहाँ पर कंट्री का मीनिंग एक देहात गांव से कंपेयर किया गया है। कुर्ग बारिश के लिए, जंगलों के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. मैसूर और समुद्र के तट के किनारे जो कस्बा मंगलौर है, उसके बीच के रास्ते में एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो अवश्य ही परमात्मा के साम्राज्य से हवा द्वारा उड़ाकर लाया गया होगा। इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें, सुंदर औरतें और जंगली जीव निवास करते हैं, मीन्स रहते हैं। कुर्ग या कोडागू कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, जहां पर सदाबहार बारिश रहती है और जंगलों और मसालों का, कॉफी बागानों का यह घर है। सदाबहार बारिश में इस जिले का 30% भाग ढका हुआ है। मॉनसून के समय बारिश की बौछारें इतनी अधिक होती हैं कि बहुत से पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं वो लोग दूर रहते हैं। इस आनंद का ये सीजन दिसंबर से शुरू होता है और मार्च तक जारी रहता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइजरेटिंग कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड स्टक्ड under tree canopies in prime corners. The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the east and settled here when return became impractical. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. It means पर्याप्त मात्रा में बारिश होने के कारण मौसम बहुत अच्छा होता है। हवा में ताजगी प्रदान करने में कॉफ़ी की महक होती है। कॉफ़ी एस्टेट जो उपनिवेशी बंगले पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं। कुर्ग के ज़्यादातर स्वतंत्र लोग संभवतः अरब लोग और यूनानी लोग जो थे, ग्रीक और अरेबिक लोग जो थे, उनके वंशज हैं। जैसे कि एक कहानी बताती है कि सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण की ओर समुद्र तट तक आ गया था और जब उनका वापस लौटना असंभव हो गया तो वे वहीं बस गए। इन लोगों ने स्थानीय लोगों से विवाह कर लिए, शादी कर ली और उनकी संस्कृति जो लड़ाका परंपराएं जैसे शादी और धार्मिक रिवाजों वाली है उसको धारण कर लिया, जो कि हिंदू रिलीजन से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट borne by the Kodavas known as Kupiya. It resembles the खुफिया borne by the Arabs and the Kurds. जो कोडाबू लोग हैं वो एक अजीब तरह की बेल्ट पहनते हैं जिसको कुपिया के नाम से जाना जाता है, और अरबी एवं कुर्वो द्वारा पहने जाने वाले जो बेल्ट थे वो भी कुपिया जैसे होते थे। इससे हमें पता चलता है कि जो ये लोग यहाँ रहते हैं उनका जो
स्रोत है, सोर्स है, वो अरब है, वो अरब लोगों के कम्युनिटी के लोग हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस tales of valor related to the sons and fathers. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. Mahasir, a large freshwater fish around in these waters. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. मीन्स कुर्गी घरों में मेहमान नवाजी की जो परंपरा है, वे अपने बेटों और पिताओं से संबंधित बहादुरी की जो कहानियां सुनाने में बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं। भारतीय सेना में कुर्गी लोगों की एक अच्छी पोजीशन दी जाती है। भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा एक कुर्गी था और आज भी कोडावू लोगों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। कावेरी नदी को इसका पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त होता है। महासीर मछली इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती है और किंगफिशर पक्षी उसका शिकार करने के लिए पानी में गोते लगाता है, जबकि गिलहरियाँ और लंगूर आधे खाए हुए फल पानी में फेंकते हैं और आने वाली उस साफ पानी में से आवाज़ को आनंद से महसूस करते हैं और हाथी अपने आप को इस पानी में नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. I do, however, prefer to step aside for build elephants. The climb to the Brahmagiri hills bring you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadamu, running into Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus. The monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. इट मीन्स सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग लकड़ी का प्लेटफॉर्म चलाने, लंबी नाव खेने, ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने, चट्टानों पर चढ़ने और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम करने वाले बन जाते हैं। अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं इस इलाके के लोग रहने के लिए और इस इलाके में बैलगाड़ी की सवारी करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आपका साथ देने के लिए पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ हैं। मैकॉक एक प्रकार का बंदर, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर और दुबला लोरी पक्षी पेड़ों की छतरी में से ध्यानपूर्वक चौकसी करते देखते रहते हैं। फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना चाहूँगा क्योंकि दूर रहना पसंद करूँगा क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग की धुंध से पूरी धरती का नज़ारा दिखाई देता है। रस्सियों के पुल पर चलकर 64 एकड़ की एक टापू आता है। बिलाकुपे के आसपास भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की एक बस्ती है जहां पर बौद्ध लोग अपने भिक्षुकों, अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। उन्हें मिलने से अलग अलग लाभ फ़ायदा होता है। लाल गेरुए और पीले कपड़े पहने हुए यहाँ पर बुद्ध लोग मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं। बौद्ध लोग उन यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू आर वॉचिंग दर्शन सर ऑफिशियल वीडियो लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश to our YouTube channel 10th English with Darshan Sir India.